नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 17 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए पीआईबी की तो न्यूज़ में है बिल्कुल कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में पहुंचते हैं और वहाँ पे ओबीसी के बारे में बात करते हैं और भी कुछ अपने जो इनिशिएटिव हैं सरकार के द्वारा किए गए उनकी सराहना की जाती है वहाँ पे। लेकिन हमारे लिए काम का निकल के आता है। देखो, हरियाणा के अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हरियाणा से हो, तो आपके लिए काम का है ही। साथ साथ अगर आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए काम की चीज़ है। देखो, सबसे पहले तो हरियाणा ने ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उसके लिए जो आय सीमा है वो बढ़ा दी, 6 लाख से 8 लाख बिल्कुल कर दी गई है। ठीक है, अब आपको जानना ये है कि क्रीमी लेयर जो है, ये जो शब्द है 1971 में सतानाथन आयोग द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वर्ड कब हुआ था? 1971 में। और कौन से क्या कमीशन आयोग के द्वारा, वो पता होना चाहिए आपको। और इंदिरा साहनी फैसला 1992 ये भी बात करता है क्रीमी लेयर के बारे में, तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए पेरियार नदी के बारे में। देखो, पेरियार नदी जो है इसके ऊपर आपको इदुक्की बांध और मुल्ला पेरियर बांध दोनों देखने को मिलेंगे। और इसमें से देखो, मुल्ला पेरियर तो काफ़ी चर्चा में आता रहता है, तो आपको इससे इस नदी के बारे में पता होना चाहिए कि ये बांध कौन सी रिवर पे है। दूसरा फिर कि ये केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। और ये तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से निकलकर वेमनाड झील से बहती हुई अंत में अरब सागर में बिल्कुल मिल जाती है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें ट्रिब्यूटरियों के बारे में, सहायक जो नदियां हैं, मुल्लायार नदी है, चेरुथोनी नदी है, मुथीरा पूझा नदी है और एडामाला नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं। तो बिल्कुल ये भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, हमारा जो है पीडीएफ जो है मंथली जून 2024 का बिल्कुल हम लोग अपलोड कर चुके हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इंग्लिश मीडियम के लिए हमारा 7 पेज का करंट अफेयर होता है, हिंदी माध्यम में 11-12 पेज का होता है थोड़ा सा। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक भी आपको नीचे मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अनायुट्टू के बारे में। देखो, अनायुट्टू जो है ये वार्षिक हाथी भोजन अनुष्ठान है, हाथी को भोजन कराया जाता है इसमें, और ये केरल में बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, केरल में जो हाथियों की संख्या है उसमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें 1920 के आसपास से, तब से ही देखने को मिल रहा है केरल में हाथियों की संख्या में गिरावट। वैसे अगर बात करें हाथियों के बारे में तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इनकी संख्या पाई जाती है, और 60% जंगली एशियाई हाथी भारत में बिल्कुल पाए जाते हैं अगर वर्ल्ड की बात करें तो। ठीक है, और एशियाई हाथियों की जो प्रजातियां हैं उनमें से इंडियन है, दूसरी सुमात्रन है और श्रीलंकन है। ये इनकी सब स्पीसीज हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो एशियन हाथी हैं उनकी प्रजातियां हैं ये। और उसके बाद में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये चीज़ें कि हाथी परियोजना है हमारा एक एलिफेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, वो 1992 में बिल्कुल आता है, 30 वर्ष होते हैं उसको, तो काफ़ी चर्चा का विषय बनता है और हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बनता है सभी एग्जाम के लिए। एसएससी बैंकिंग में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च किया गया था, ऐसी वाली चीज़ें। ठीक है, और देखो एशियाई जो हाथी होते हैं ना, उनका गर्भकालीन जो अवधि है वो 18 से 22 महीने है, लगभग 680 दिन के आसपास। मतलब गर्भकालीन अवधि का मतलब होता है माता जो शिशु को अपने गर्भ में रखती है, तो वो जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसे इसकी संज्ञा, इसका नाम, मतलब उसको गर्भकालीन अवधि कहा जाता है। ठीक है, और उम्र के साथ साथ जन्म अंतराल बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर कोई हथनी है, ठीक है, वो जन्म देती है 4 साल में एक बच्चे को, मतलब हथनी की उम्र है 14 से 45 साल, और वो इस बीच 4 साल में एक बच्चे को जन्म दे देती है। ठीक है, और जब उसकी उम्र बढ़ेगी, मान लिया उसकी 50 साल हो गई है, तो अब वो 4 साल में एक को नहीं देगी, अब उसको 6 साल भी लग सकते हैं एक बच्चे को जन्म देने के लिए, है ना। तो ऐसे वाला जो पीरियड है वो बढ़ता है, उसे ही ये कहा जाता है कि जन्म अंतराल जो है वो बढ़ता हुआ। ठीक है, अब देखो, जो एशियाई हाथी है उसका कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो आयुषियन का स्टेटस, उसमें बिल्कुल इसको इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय बिल्कुल श्रेणी में रखा गया है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972 का, उसके अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है गाइज, उसके बाद में हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत अधिकतम संख्या है वो 34 है। ठीक है, ये जजों की संख्या है 34, आपको ध्यान रखना है, मुख्य न्यायाधीश को मिला के, ये भी याद रख लेना। ठीक है, अब देखो,
अगर आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हो तो भैया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या पीसीएस की तैयारी करते हो तो ये चीज़ें जो है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये ऑलमोस्ट डेली किसी ना किसी कारण से चर्चा में आती रहती हैं। तो अपनी जो भी पॉलिटिकल आप सोर्स है जहाँ से पढ़ते हो उसके बारे में बेसिक चीज़ें ध्यान रखो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कौन से क्या आर्टिकल में आता है, कौन सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, ये बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडोनेशिया है दुनिया का सबसे बड़ा निकल उत्पादक, ये भी याद रख लेना। अब भारत में निकल जो है वो कहाँ कहाँ कौन से राज्य, भारत में चलो ये बताओ कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा निकल का उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अस्मिता कार्ड के बारे में। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको अस्मिता कार्ड और अस्मिता परियोजना से। देखो, अस्मिता कार्ड जो है ये महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया गया था और इसके तहत सैनिटरी नैपकिन हमारी बहनों को बांटा गया था। ठीक है, और अस्मिता परियोजना के बारे में बात करें तो यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की योजना है। हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें किताबों को प्रकाशित, मतलब किताबों को प्रकाशित हमारी जो ओरिजिनल भाषा हैं उनमें करने से संबंधित ये योजना है। ठीक है, इससे हमारी जो भाषा है उसको बिल्कुल एक पहचान मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागमे होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीएसआईआर के महानिदेशक जो हैं नल्लाथम्बी कैलासेल्वी, ठीक है, नाम याद रख लेना। इनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंशन किया गया है। कई बार एसएससी और बैंकिंग में तो यही पूछ लेंगे सीएसआईआर की फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्या है, ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। ठीक है, प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो देखिए माउंट एतना, एतना कहाँ इतना पड़ता है, जैसे नाम है ना इटना, मतलब इटली, इटली ऐसे करके रखो। इतना कहाँ पे है, इटली में है। ठीक है, तो ये सिसिली इटली में है इतना, ये एक्टिव वोल्केनो बिल्कुल है। तो ये जो है ये यूरोप का बताया जाता है कि बहुत बड़ा लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है यूरोप का। देख सकते हैं कैसे आग उगलता हुआ। अब हम बात करेंगे पेट्रापोल और बेनापोल जो बॉर्डर एरिया है, ट्रेड रूट है, ये कौन से दो देशों के बीच में है। देखो यहाँ पे है आपका प्यारा भारत और यहाँ देखने को मिलेगा बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में है। पेट्रापोल जो ये एरिया है ये भारत के कोलकाता में पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल की तरफ पड़ता है। और बेनापोल जो है ये बांग्लादेश की तरफ पड़ता है। ठीक है, और इसी के साथ देखिए आपका कोई भी सजेशन हो ना, आप बिल्कुल हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपके सुझाव, सजेशन हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।